नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण हेतु लिए जाने वाले नेकचंद एक पूर्व थे। ए ऑप्शन है क्रिकेटर, बी है IAS अधिकारी, सी है वकील, डी है सड़क निरीक्षक। तो कौन था भाई ये? तो इसका राइट आंसर होगा सड़क निरीक्षक था, सड़क निरीक्षक। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? नेकचंद सैनी ने करवाया था। अच्छे से याद रखना ये क्वेश्चन। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1966 में दिया गया था चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। चंडीगढ़ का वास्तुकार किसको माना जाता है? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है? कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय किस व्यक्ति की देन है? ली कार्बूजियर की। और ली कार्बूजियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस। तो अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? ए बनारसी दास, बी पंडित नेकी राम शर्मा, डी पंडित श्री राम शर्मा, सी पंडित श्री राम शर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंडित श्री राम शर्मा। इसने 2 पुस्तक लिखी थी, एक तो हरियाणा का इतिहास और एक नवरत्न। ये हरियाणा में झज्जर जिले से था और कांग्रेस के 500 सत्याग्रहों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था। और इसने 1923 में रोहतक से हरियाणा तिलक समाचार पत्र निकाला था। और इसका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, पंडित नेकी राम शर्मा। द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा, अरुणा आसफ अली। दोनों का नाम अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार सरी नृत्य से संबंधित है? सरी नृत्य से संबंधित है। ए ऑप्शन है नवरात्रि, बी ऑप्शन है तीज, सी ऑप्शन है होली, डी ऑप्शन है गोगा नवमी। तो इसका राइट आंसर होगा गोगा नवमी। गोगा नवमी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भादो महीने में गोगा नवमी को मनाया जाता है, भादो महीने में, ठीक है। और गोगा नवमी के त्यौहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं। और गोगा जी को किसका संरक्षक माना जाता है? सांप का संरक्षक माना जाता है भाई। और किसकी पूजा की जाती है? सर्प की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में से मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए ऑप्शन है भिंडावास आर्द्र भूमि, बी है बसई आर्द्र भूमि, सी है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। भिंडावास कहाँ पर है? झज्जर में है। बसई आर्द्र भूमि कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है, 2 बार 2021 में रिपीट हो चुका है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है भाई, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है। कलेसर से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 5, जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, बी पंडित नेकी राम शर्मा, डी चौधरी छोटू राम, सी चौधरी छोटू राम है और डी है बनारसी दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चौधरी छोटू राम। तो जमींदार लीग की स्थापना 1924 में चौधरी छोटू राम ने की थी। अब देखो, ए ऑप्शन में सुचेता कृपलानी, ये कहाँ से थी? अम्बाड़ा। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बी ऑप्शन में पंडित नेकी राम शर्मा, इसका जन्म कलंगा गांव रोहतक में हुआ था। वर्तमान में कलंगा गांव भिवानी में आता है। इसे हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया था अभी 16 अप्रैल को हुआ था एग्जाम, रोहतक PGI का, उसमें। और इससे पहले भी कई बार आ चुका है। बनारसी दास गुप्ता, ये 2 बार हरियाणा का डिप्टी CM बना था और 1 बार दो बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था। और इसने एक रचना लिखी थी, हरियाणा केसरी समाचार पत्र निकाला था, रचना लिखी थी, पुस्तक, ठीक है। और हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकी राम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को बल्लभगढ़ का शहर आ गया? सॉरी, इसमें शेर कर लेना, शेर कहा जाता है, मिस्टेक होगी टाइपिंग में, शेर कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा नूर मोहम्मद खान, बी ऑप्शन है राव तुलाराम,
सी ऑप्शन है अकबर अली, डी राजा नाहर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजा नाहर सिंह को कहा जाता है बल्लभगढ़ का शेर। तो बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको जन्मदिन के दिन फांसी दी गई। नूर मोहम्मद खान है ये ऑप्शन में, इसने रानिया से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। रानिया कहाँ पर है? सिरसा। बी ऑप्शन है राव तुलाराम। राव तुलाराम ने रेवाड़ी से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, रेवाड़ी और नारनौल। सी ऑप्शन में अकबर अली। अकबर अली ने पटौदी से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। तो मैंने चारों के बारे में फुल डिटेल से बता दिया, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी खुशीराम शर्मा की रचना नहीं है? रण निमंत्रण, बी है युद्ध चरित, सी है गुरु गोविंद, डी है सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा सूर सागर है, सॉरी डी में। तो राइट आंसर क्या होगा? सूर सागर। सूर सागर किसने लिखी थी? सूरदास ने। और ये तीनों ऊपर वाली ए बी सी तीनों रचना किसने लिखी? खुशीराम शर्मा। खुशीराम शर्मा हरियाणा का दूसरा राजकीय कवि था, पहला था उदय भानु हंस। याद रखना अच्छे से ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? ए सुंदर विलास, बी उर्मी कीर्तन, सी अलीबख्श और डी है विष्णु प्रभाकर। तो कौन था भाई? विष्णु प्रभाकर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, बी लाला लाजपत राय, सी पंडित नेकीराम शर्मा, डी चौधरी छोटूराम। तो इसका राइट आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? हिसार। बालमुकुंद गुप्त कहाँ से था? गुडियानी रेवाड़ी। पंडित नेकीराम शर्मा भी मैंने आपको बताया था। चौधरी छोटूराम कहाँ से था? गढ़ी सांपला रोहतक से। भाखड़ा बांध का जन्मदाता चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। ये सारे क्वेश्चन 2021 प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है सलीम अली, बी डेविड एटनबरो, सी पीटर जैक्सन, डी स्टीव इरविन। तो इसका राइट आंसर होगा पीटर जैक्सन ने खोज की थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ पर है। फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। देखो एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो फर्रुख नगर भी ऑप्शन में रहता है और गुरुग्राम भी। तो क्या करोगे? फर्रुख नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, राजा हर्षवर्धन ने हरियाणा में अपनी राजधानी किसको बनाया था? ए कन्नौज, बी हिसार, सी थानेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थानेसर। तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी या 7वीं शताब्दी में थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। ये अच्छे से याद रखना, एग्जाम में बार बार आता है कि कौन सी सदी में बनाया था। तो क्या करोगे? 7वीं सदी में बनाया था। किस सन में बनाया था? 606 ईस्वी में बनाया था। किसको अपनी राजधानी बनाया था? थानेसर। कई बार ये भी पूछ लेता है हर्षवर्धन थानेसर में कब से कब तक रहा था? 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई ई खरीद परियोजना क्या है? ए ऑप्शन है स्वच्छता जागरूकता अभियान, बी है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, सी है डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, डी है खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? 2021 में 3-4 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ए रेवाड़ी, बी करनाल, सी हिसार, डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर होगा मीरपुर रेवाड़ी। स्थापना 2013 और इसका अब नया विषय बन गया है कौन? जयप्रकाश यादव। और इसमें हेमू की मूर्ति या खंडपीठ है कहाँ पर? IGU या इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हिसार में, नहीं सॉरी रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य नहीं है? ए है संपत्ति कर की वसूली करना, बी है शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना, सी है भूमि का अधिग्रहण विकास और निपटान करना, डी है निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना। तो इसका राइट आंसर होगा ए संपत्ति कर की वसूली
करना। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी 1977 में। हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म होती है। जनवरी 2017 में हुड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो एग्जाम में आ जाता है हुड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो HSVP या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य काल के स्तूप व अवशेष हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? ए फतेहाबाद, बी करनाल, सी रानीला, डी अग्रोहा। तो इसका राइट आंसर होगा फतेहाबाद, ए राइट आंसर है भी। और मौर्य काल के आगमन की जानकारी हरियाणा में कहाँ से पता चली थी? ये शुद्ध यमुना नगर, ये हरियाणा ग्रुप डी में आया था कि मौर्यों के आगमन की जानकारी हरियाणा में कहाँ से पता चली? शुद्ध यमुना नगर। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? ए ऑप्शन है 2, बी है 5, सी है 8, डी है 11। तो इसका राइट आंसर होगा 2, सुल्तानपुर और कलेसर। कितने प्रमुख झील है? 5। कितने प्रमुख वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई, मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, अच्छे से नोट कर लेना। 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान? 2। 5 प्रमुख झील हैं और 11 नगर निगम है हरियाणा में। चारों क्वेश्चनों के बारे में बता दिया मैंने। कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 8, राष्ट्रीय उद्यान 2, प्रमुख झील 5 और 11 क्या है? नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली? ए ओटू बैराज, बी ताजेवाला, सी अनंगपुर, डी मसानी। तो इसका राइट आंसर होगा ताजेवाला। और ताजेवाला कहाँ पर है? यमुना नगर में है, यमुना नदी पर। हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ताजेवाला। ओटू बैराज सिरसा जिले में घग्गर नदी पर है। अनंगपुर बांध यमुना नदी पर फरीदाबाद में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासकों ने करवाया था। और यह हरियाणा का एकमात्र हाइड्रोलिक बांध है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। मसानी बांध रेवाड़ी जिले में साइबी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है? ए ऑप्शन घग्गर, बी सरस्वती, सी यमुना, डी मारकंडा। तो इसका राइट आंसर होगा सी यमुना। घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से। कालका कहाँ पर है? यमुना नगर में। सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री यमुना नगर से प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर यमुना नगर से प्रवेश करती है। मारकंडा नदी हरियाणा में काला अंबाड़ा से प्रवेश करती है। मारकंडा नदी का दूसरा नाम है अरुणा, या पुराना नाम अरुणा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य के साथ साझा नहीं करता? ए करनाल, बी फतेहाबाद, सी रेवाड़ी, डी चरखी दादरी। तो इसका राइट आंसर होगा डी चरखी दादरी। करनाल की सीमा लगती है यूपी से, फतेहाबाद की सीमा पंजाब से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है, रेवाड़ी की सीमा राजस्थान से लगती है। चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया मैंने डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए हरियाणा के 17वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। सही है भाई, बिल्कुल। पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है। सही है। सी यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है। ये भी सही है। डी यह जिला उस क्षेत्र में आता है जहाँ कोई भूकंप नहीं आया। ये गलत है भाई। सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित जिला कौन सा है? पंचकुला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। और उत्तर भारत का पहला भूकंप मापीय केंद्र कहाँ पर है? बहादुरगढ़ झज्जर में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर में सब्सक्राइब करें।